वाकई महाराष्ट्र के अंदर सिरफुटव्वल तो इतनी है कि इस सरकार अब गई कि अब गई। लेकिन क्या बीजेपी इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा जोखिम उठा सकती है बिना किसी प्लान बी के? तो प्लान बी क्या है, आज वही आपको दिखाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में उसने अपने दोनों घटक दलों से सीधे सीधे पंगा ले लिया है। पहला एकनाथ शिंदे गुट से। एकनाथ शिंदे को वादा करने के बावजूद भी आप देखिए उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है। और तोड़ने का मतलब यह थोड़ी ना है कि बीजेपी के अंदर अचानक से राष्ट्रवाद नजर आने लगा हो एकनाथ शिंदे के नेताओं को। वो सब जानते हैं कि पार्टी के नेताओं को कैसे बीजेपी तोड़ती है, और उसी आधार पर बीजेपी के एक नेता को इस देश की मीडिया ने चाणक्य करार दे दिया। खैर, यही हरकत अजित पवार के गुट के साथ हुई। अजित पवार गुट ने जैसे ही नवाब मलिक को अपना एक बड़ा नेता बनाया, वैसे ही बीजेपी के पेट में मरोड़ उठने लगी। भारतीय जनता पार्टी बताने लगी कि हमें बताओ, हम बताएंगे तुम्हें कि किसे अपना नेता बनाना है, किसे नहीं, किसे जिम्मेदारी है, किसे देनी नहीं है। और इस पर अजित पवार गुट में नाराजगी देखने को मिली। लेकिन मैंने कहा ना कि जब आप बहुमत से दूर होते हैं और फिर अपने दोनों घटक दलों से इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं, वो भी बीजेपी जैसी पार्टी, तो ये काम बिना सोचे समझे तो नहीं करेगी। ऐसे थोड़ी ना कि एकनाथ शिंदे से भी, अजित पवार गुट से भी, दोनों से लड़ाई ले ले, नहीं। वो कर तो ऐसा ही रही होगी कि उसने बी प्लान तैयार किया, लेकिन उसका प्लान बी भी फेल हो गया है। इसीलिए आखिरकार बीजेपी को सरेंडर करना पड़ा एकनाथ शिंदे के सामने। और क्या एकनाथ शिंदे मानने जा रहे हैं? एक एक खबर दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको हमने दिखाया था तकरीबन अब हो गया 10-12 दिन पहले, एकनाथ शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री नहीं पहुंचते, कैबिनेट में शामिल नहीं होते। एकनाथ शिंदे आते हैं, पता किया जाता है, बताया जाता है एकनाथ शिंदे गुट में नाराजगी है। नाराजगी इस बात की कि एकनाथ शिंदे गुट के जो शिवसेना के नेता है, उन्हें लगातार तोड़ने का काम बीजेपी कर रही है, अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, और इसी से उनमें नाराजगी है। फिर वादा किया जाता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के कि अब ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं मैं तो अमित शाह के पास जाऊंगा। दरअसल यह हर कोई जानता है कि बीजेपी के अंदर दो गुट बने हुए हैं, मोदी शाह गुट और एक आरएसएस वाला गुट अब भी सक्रिय है। आरएसएस साथ जरूर खड़ा हो रहा हो, लेकिन उस स्थिति में नहीं खड़ा भी। अब ऐसे में आरएसएस गुट के नेता बताए जाते हैं देवेंद्र फडणवीस। मोदी शाह कभी नहीं चाहते थे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, वो किसके कहने पर बने हर कोई जानता है। खैर, इससे आगे की कहानी यह है कि देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि एकनाथ शिंदे शाह के पास जाए मुलाकात करने। उनका कहना था कि आपसी बातचीत है, आप आपस में निपटिए, वहां मत जाइए, वहां जाने का कोई मतलब भी नहीं, भी अलग गुट के पास क्या जाना। इसकी वजह से एक बार फिर से वही काम शुरू कर दिया गया, जिससे एकनाथ शिंदे गुट का पारा चढ़ गया है आसमान पर। इसके लिए प्लान बी तैयार जो किया गया था, वो प्लान बी भी फेल हो गया बीजेपी का। कैसे? पहले देखिए, महाराष्ट्र में और गहरी हो रही महायुति के बीच खाई। हुआ क्या, बीजेपी ने फिर नहीं मानी एकनाथ शिंदे की बात। इसमें क्या किया जा रहा है, एकनाथ शिंदे गुट के साथ महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और नेशनल कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरफ जहां इन तीनों दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं तीनों दलों के नेता इन्हीं पार्टियों में से किसी में शामिल भी हो रहे हैं। बीते दिनों राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महायुति के अन्य घटक दलों को चेताया था कि वे उनकी पार्टी के नेताओं को अपने साथ न लाएं। इसके बावजूद भी बुधवार को बीजेपी ने विकास देसले और अभिजीत थरवाल को पार्टी में शामिल कराया। ये दोनों नेता डोंबिवली से आते हैं, यानी एकनाथ शिंदे के गुट को लगातार कमजोर करने का काम बीजेपी कर रही है। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी ये कहते हैं, होता है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये इस पर नहीं करते विश्वास, ये दूसरी तरीके के है, सिर्फ इस्तेमाल करो और फेंक दो वाला, यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में। अगर ऐसा नहीं है तो बताइए महाराष्ट्र में किसकी वजह से बीजेपी की दोबारा एंट्री हो पाई? शिवसेना। जी हां, एकनाथ शिंदे की शिवसेना की वजह से दोबारा बीजेपी सत्ता में आ पाई थी। उसके बाद संभालने का काम अजित पवार गुट ने भी किया था। लेकिन आज अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे, खासतौर पर एकनाथ शिंदे गुट के साथ 36 का आंकड़ा बीजेपी का हो गया है। बीजेपी जानती है कि कैसे भी करके अगर सत्ता में रहना है, और एकनाथ शिंदे गुट उसको पसंद नहीं आ रहा, नासूर की तरह लग रहा है, तो पार्टी विधायक तोड़कर ही आप सत्ता में रह सकते हैं। यही काम लगातार किया जा रहा है। अब देखिए, शिवसेना नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी नेता और विधायक राजेश मूरी ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में बीजेपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रविंद्र चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने चौहान पर महायुति गठबंधन की नीतियों और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए। मूरी ने सख्त लहजे में बीजेपी द्वारा शिवसेना नेताओं को पार्टी में शामिल करने पर आपत्ति जताई है। यानी एक तरफ सोचिए हो क्या रहा है। मैंने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने जब वादा किया, और तब भी जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने गए, तो उन्होंने कहा अमित शाह से शिकायत की ना, अब अमित शाह से शिकायत करते रहो।
करते रहो, अब शामिल होते रहेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया, यह क्लियर कर दिया गया कि यहां की बातें यहां तक रखो, हमारी ही पार्टी के अंदर उपजे हुए दूसरे गुट पे जाने की जरूरत नहीं। वरना ऐसा कैसे हो जाएगा कि अमित शाह ने अगर वादा कर दिया हो और उस वादे को बीजेपी के नेता ना निभाएं। यह गुटबाजी जो बीजेपी के अंदर चल रही है उसका भी एक असर है कि एकनाथ शिंदे की अमित शाह से मुलाकात के बाद भी, देवेंद्र फडणवीस के कहने के बावजूद भी यह चीजें रुक नहीं रही। यह क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि यहां पर दो गुट हैं और दोनों गुट में से महाराष्ट्र की राजनीति में कौन ज्यादा प्रभावी नजर आता है। देखिए, सबका अलग अलग प्रभाव है, अलग अलग राज्यों में इस समय बीजेपी के नेताओं का अलग अलग प्रभाव है। समझिए, जैसे मैंने बताया, मोदी शाह गुट अलग है, एक आरएसएस वाला गुट है जो आरएसएस के नेताओं वाला है, जिसमें नितिन गडकरी भी है, योगी आदित्यनाथ भी हैं। वो बात अलग है, योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ दिनों से दूरी चल रही है मोहन भागवत से, लेकिन फिर भी इसलिए आप जाकर देखेंगे तो महाराष्ट्र में मोदी शाह के गुट की नहीं चलती, ये क्लियर है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नहीं चलती, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, यहां नहीं चल पाती। सीधे सीधे क्लियर मैसेज है, यहां नहीं चल पाता है उनका हिसाब किताब। ऐसे एक दो राज्य और हैं, बाकी अगर आप राजस्थान जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, या तो तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री भी ऐसे ही बनाए जो कृपा पात्र हैं, तो वो मोदी शाह की ही सुनेंगे। बिहार में भी स्थिति यही है अभी फिलहाल। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सारे अभी आरएसएस को लेकर ज्यादा वो समर्पित नहीं है, इसीलिए महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से किया गया। अब हालात ये आ गए कि सरकार अब गई कि तब गई। इसका एहसास होते ही बी प्लान तैयार किया गया था, लेकिन यहां पता लगा कि प्लान बी तब कामयाब होगा जब कम से कम विधायक तो टूट कर आए। विधायक नहीं, सिर्फ नेता टूट कर आते हैं, और जब नेता टूट कर आएंगे तो सरकार कैसे साबित की जाएगी ये हम पर प्रचंड बहुमत है, इसके लिए तो विधायक चाहिए। फिर आखिरकार सरेंडर करना पड़ा। हिंदुस्तानी खबर, महायुति का फैसला, घटक दल के नेताओं को अपने दल में शामिल नहीं करेंगे। आखिरकार यह फैसला इनको लेना पड़ा 2 दिन बाद। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और भाजपा नेता हैं चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति समन्वय समिति गठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के नेताओं या पदाधिकारियों को अपने दल में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। ओके, इस फैसले पर जल्द ही गठबंधन के तीनों प्रमुख नेताओं की बैठक में अंतिम मोहर लगाई जाएगी। स्थानीय निकाय चुनाव नजदीक आने के साथ ही गठबंधन के भीतर तनाव मुखर हो रहा था, खासकर भाजपा और शिवसेना के बीच। भाजपा के कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर न केवल विपक्ष बल्कि गठबंधन सहयोगियों के ने भी चिंताएं व्यक्त की थी। यही चिंता है बिहार के अंदर नीतीश कुमार को है, यही चिंता खुद चिराग पासवान को भी है। अनुप्रिया पटेल के साथ भी उत्तर प्रदेश में यही हो गया। सबने देखा अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है उसके जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं उन्होंने सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया, सबने ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए। और जब सवाल पूछा गया कि आप किस दल में जा रहे हैं, सपा में, बीएसपी में, कांग्रेस में, ना हमने पार्टी छोड़ी है, अपना दल, हम रहेंगे एनडीए में ही। यानी कि एनडीए के किसी सहयोगी दल में वो शामिल होने जा रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। यानी कुल मिलाकर सोचिए कि आपस में एक दूसरे के नेताओं को तोड़कर अपने आप को मजबूत करने की स्थिति है। लेकिन आखिरी वक्त पर बीजेपी को अभी फिलहाल सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन ये सरेंडर कब तक है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भांप गए कि एक बार फिर से मजबूत होंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, और इस बार किया तो सरकार से शायद एकनाथ शिंदे आउट हो जाए। तो क्या पलट देंगे इस बार एकनाथ शिंदे सरकार? नमस्कार।